आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जैसे कि आपको ज्ञान है कि हम हर बार आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं जो आपकी पसंद के हों और जिसकी जानकारी आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखती हो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे, जो कि है ज्योतिष। हर जना हर तरह से चाहता है कि उसका भविष्य कैसा होगा और जानकारी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी जानकारी हमें देंगे ज्योतिष शास्त्र के एक्सपर्ट डॉक्टर पवन वत्स। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर साहब, और नमस्कार आपको। नमस्कार मैडम जी, आप हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ेंगे और उन्हें ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताएंगे। तो बिना विलंब के, क्योंकि हम आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, आप इसके एक्सपर्ट हैं और माहिर हैं इस सब्जेक्ट पे, तो ये बताएं कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी, ये है क्या? मैम, ज्योतिष शास्त्र एक वेदांग है जी, जो हमारे वेद हैं जी जी, उन्हीं का एक अंग है ये जी। और इसको जो है वेदों का नेत्र भी कहा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ज्योतिष शास्त्र को आपको मालूम है इंग्लिश में इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और वैसे देखा जाए तो ये जी इसका सही अनुवाद नहीं है। जी जी एस्टर शब्द जो है जी, ये एक नक्षत्र से लिया है। अच्छा, और लॉजी है, इसका मतलब है तर्क या कारण, या जो है लॉजिक से लिया गया है। जी जी लेकिन ये जो ना इसका सही अनुवाद नहीं है, जी जी, क्योंकि इसके अनुसार तो सिर्फ एक नक्षत्र के बारे में जी जानकारी, ये एस्ट्रोलॉजी का इससे ये मीनिंग निकलता है। लेकिन वैसे अगर डिक्शनरी के हिसाब से इसका मीनिंग देखें, जी, जो 20वीं सेंचुरी की डिक्शनरी थी चैम्बर की, उसने बताया कि ये जो है एक खगोल विद्या है। अच्छा, ओके। और ये खगोल विद्या, इसमें जो है जो स्टार्स है जी उनके बारे में ज्ञान है, जी, और जो ग्रह किस स्थिति में है और फिर वो कैसे मूव करते हैं, उनका ट्रांजिशन क्या है, किस गति से मूव करते हैं, और जो उसकी गतिविधियां हैं उसका आम जनजीवन पे उसका क्या असर पड़ता है। तो ये जो शास्त्र है ये आप हमें बताएं और हमारे श्रोताओं को भी कि ये कितना साइंटिफिक है, पर ये क्या साइंस बेस्ड है स्टडी? हाँ, मैं तो विज्ञान के लिए, इसके ज्योतिष शास्त्र के लिए यही कहूँगा कि ये विज्ञानों का विज्ञान है, महाविज्ञान है, बल्कि केवल विज्ञान ही नहीं, ये तो जो है
मनोविज्ञान भी है अच्छा अच्छा अच्छा, और ओके। एक तरह से जो है ये चिकित्सा विज्ञान भी है। ये तो इसमें जो बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही और सुनाई हमें, वेरी गुड जी। इसके बारे में और बताएं। ये अगर हम देखें जी कि जो ये भ्रम रहता है ये विज्ञान है या नहीं है, जी तो डिक्शनरी में जी विज्ञान को डिफाइन किया गया है जी कि वो ज्ञान जो निरीक्षण करने के पश्चात जी जी और उस पर जो है परीक्षण करने के बाद जी जो उसको सुनिश्चित किया जाता जी। है वो ज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। और फिर उस पर जो है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बहुत सारे डिस्कशन के बाद जो है ना फिर उसको ये कंक्लूड करें कि हाँ ये ठीक है। जी फिर जो ज्ञान हमने सुनिश्चित किया है उसको सिस्टमेटिक वे में उसको अरेंज करें जी और फिर उसको किसी सिद्धांतों के रूप में जी। बाकी लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करें, रूल्स के। तो मतलब ये और जो principles स्टडी के- है, स्टडी ऑफ तो ये- एस्ट्रोलॉजी, जी। टोटली साइंस पे, बिल्कुल 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 टोटली साइंस के ये ऊपर। साइंस बेस्ड है जी। इसमें स्टार्स की और ग्रहों की तो हमारे ये देख लीजिए कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें सैकड़ों हजारों वर्षों से इस बारे में जो ज्ञान अर्जित किया है जी उसके प्रमाण मिलते हैं। और जो हमारे वेद शास्त्र हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसमें जो है 250 से ज़्यादा इसके बारे में श्लोक हैं। और फिर इसमें जो है ना एक ज्योतिष शास्त्र जी पूरा एक अलग से लिखा गया है। इसमें ये ग्रह कैसे इफेक्ट करते हैं, क्या उनके सूत्र हैं, किस पे जो है उसके किसी जनमानस और उसका जो चारों तरफ का उसका संसार है जी, उस जी। पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें पहले तो लिखी जा चुकी आपका है। कहना है कि ये एक बहुत प्राचीन विज्ञान है बिल्कुल जी। और हमारे वेद और शास्त्र तो बहुत पुराने लिखे हुए हैं, तो इसमें इनका जिक्र है और डिटेल में स्टडी भी है। तो ये आप बताएं कि जैसे हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, तो इसकी प्रिडिक्शंस जो होती हैं, जो वो बताते हैं भविष्य के बारे में, वो कितनी एक्यूरेट है? या मतलब वो एक कुछ लोग तो कहते हैं तुक्के से बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं वो किसी प्रॉपर स्टडी करके बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा जो भ्रम रहता है हमारे श्रोताओं को उसके बारे में बताएं। देखिए, ज्योतिष में कोई कमी नहीं है, जी उसमें पूर्णतया इसका पूरा अध्ययन करने के बाद और इसके सिद्धांत और सूत्र बनाए गए हैं जी और ये बहुत डिटेल में है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इसके घेरे में ना आता हो। अच्छा और मैं आपको बताऊं कि जो आधुनिक टाइम के जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं मिस्टर के.एन. राव, के.एन. राव जी। अच्छा वो डायरेक्टर जनरल ऑडिट एंड अकाउंट्स से वो रिटायर हुए, आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने तो यहाँ कहा कि कोई विषय ऐसा नहीं है जी। जो इसके ज्योतिष के घेरे में ना आता हो। जी और उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो सूत्र बताए हैं जी वो समय समय पर उनका खूब परीक्षण हुआ है। और जैसे ही कोई ज्योतिषी कोई भविष्यवाणी करता है तो उस टाइम पे भी उसका परीक्षण होता है और वो अच्छा। ठीक निकलता है, नहीं निकलता वो भी उसका जो है परीक्षण करते हैं, जो प्रश्न जी, करता जी, है जी, वो भी परीक्षण करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ज्योतिष में कोई कमी नहीं है। अगर कोई भविष्यवाणी ठीक नहीं निकलती तो वो ज्योतिषी की कमी है। तो मतलब क्योंकि- वो उसकी रीडिंग बिल्कुल। नहीं ठीक कर पाता है, यस, पर वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक है, उसके एनालिसिस ठीक है। एनालिसिस उसको, क्योंकि उसके लिए ज्योतिषी को किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए ये भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में ही लिखा है। जी जी जी, उसको तो मैथमेटिक्स, interesting है। बिल्कुल जी, उसको जी। मैथमेटिक्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको ज्योतिष के जो सूत्र हैं उनका पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको जो है एस्ट्रोनॉमी का पूरा ज्ञान होना जी। चाहिए। उसके बाद जो है जैसे मैंने बताया कि मनोविज्ञान भी है, जी तो ये उसको बहुत ये इंटरेस्टिंग देखना बात ये कही बहुत आपने। क्योंकि जन्मपत्री देखने के बाद जी कोई भी ज्योतिषी जिसको अच्छा सूत्रों ज्ञान का होगा, ज्ञान जी, है जी। वो देख के ये भी बता सकता है कि अभी इसकी दशाएं कौन सी चल रही जी। है, इस समय पे इनको कौन सी परेशानी हो सकती है, किस प्रॉब्लम की वजह से ये परेशान है। जी ये चीज भी इसमें तो मनोविज्ञान हो तो देख Correct, के बिल्कुल, अगर किसी बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक के पास जाए तो 50 क्वेश्चन करेगा, उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा।
पर लेकिन ज्योतिष वो तो बिल्कुल है। पर मैंने- हॉरोस्कोप देखते ही उसकी मून की पोजीशन देखेगा, जी उसकी दशाएं क्या चल रही जी, है, जी। वो देखते ही उसको समझ आता है किस पर्सन के लिए क्या है, क्या परेशानी है इसकी, किस वजह से परेशान है। जी। तो मतलब क्योंकि बहुत लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ज्योतिषी ने ये कहा है कि यही राइट टाइम है और इस पे ये करना चाहिए, तो इससे कुछ लगता है सुपरस्टिशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर एक्यूरेट ना हो तो वो फिर आप पे नुकसान भी करता है। ये देखिए, कोई भी ज्योतिषी जी सबसे पहले उसका यही काम आता है, क्योंकि हॉरोस्कोप जो बनती है जी उसके मेन 2 चीज़ें हैं, जी। टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, तो उस तो जो टाइम क्या प्लान है? उस टाइम पे क्या टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंगली जन्मपत्री बनती है। जी अगर वो टाइम ठीक नहीं है तो नेचुरली वो जन्मपत्री ठीक नहीं बनेगी, ठीक नहीं बनेगी। और प्लेस तो ठीक है, वो तो ठीक ही होगा जो प्लेस उसने बताया है। जी। तो उसके अनुसार जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसके अनुसार वहाँ का लोकल टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो Local- कुछ सेकंड्स या correct। मिनट्स में भी फर्क आता है। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि दिल्ली का टाइम जो हमारा, अगर दिल्ली का लोकल टाइम देखेंगे तो उसमें 20-22 मिनट का फर्क होता है जो स्टैंडर्ड टाइम है। जी 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 जी, तो ये उसके- तो बहुत अहम बात हाँ, बताई लोकल आपने। मीन टाइम निकालने के बाद फिर उस लोकल फिर- मीन टाइम पे जी ग्रहों की क्या पोजीशन है, जी कहाँ कौन से नक्षत्र में किस राशि में वो भ्रमण कर रहे हैं, जी। उसके अनुसार जो है ना वो प्लेस किए जाते हैं। फिर वो जन्मपत्री बनाने के बाद जन्मपत्री बनती है। एक दफ़ा जन्मपत्री बन गई ठीक से तो उसके फिर बाद तो उसको आप ये प्रिडिक्ट देखिए, करना बहुत। बिल्कुल, ये जो 9 ग्रह, जी 12 हाउसेज हैं, जन्मपत्री में 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशियाँ। दुनिया की कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो जिसमें available उस है। जातक के बारे में उसमें ना चुकी है। पर ये प्लैनेट्स क्या हमारी लाइफ को हमारी जिंदगी जो आम जिंदगी है हमारी, क्या इसको इतना प्रभावित करते हैं? सही में करते ये हैं? बिल्कुल हर आपकी पल- बातचीत से तो लग रहा है बहुत प्रभावित ये करते हर हैं। पल पे जी प्रभावित करते हैं। जी जी उसके भविष्य पे भी प्रभावित करते हैं। जी। और यहाँ तक के जो है हॉरोस्कोप में ये भी देख के बताया जा सकता है कि इसका जो है भूतकाल में क्या था और अभी जो है इसका क्या होना है, आगे क्या आगे है, क्या इसको होगा। किस तरह का इसका खुद की प्रवृत्ति वो किस टाइप की है। जैसे धर्म में ध्यान है, अर्थ में है, काम में है, मोक्ष में है, ये भी जो है उसकी हॉरोस्कोप से पता लग जाता है जी, जी। कि इसका रुझान किस तरफ है, कौन सा इसको व्यवसाय इसको ठीक रहेगा, कौन सी शिक्षा इसके लिए ठीक है, कब। यहाँ तक के मैंने बताया कि तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, मेडिकल साइंस भी है, क्योंकि साइंस में कोई भी इंस्ट्रूमेंट ये नहीं बता पाएगा कि 20 साल बाद आपको कौन सी बीमारी नहीं बिल्कुल likely नहीं है। बता पाएगा, पर लेकिन एस्ट्रोलॉजर ये बता देगा कि बहुत। आप जो है जी आप उस समय पे जरा ध्यान ध्यान रखिए। यू आर लाइकली टू हैव दिस काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स। जी जी। वो उसके- तो उसको- मतलब ये जो ले दे के जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ है, या फ्यूचर क्या होगा, या हमारा पास्ट क्या है, ये जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे 9 ग्रह, ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं, ये टाइम टू टाइम आप कह रहे हैं कि हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और एस्ट्रोलॉजर अगर फिर यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन आती है डॉक्टर साहब, जो आप हमारे श्रोताओं की क्लियर कर सकते हैं, कि उनको एक अच्छे प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर पे ही जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जो इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो तो ठगी का मामला हो गया है, और वो ज्ञान नहीं रखते तो वो मिसगाइड करते हैं, और उससे भ्रम भी पैदा होता है, डर। जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें बिल्कुल डर। बिल्कुल। अगर उसने अगर भविष्यवाणी ठीक नहीं की, अगर उसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है या उसको पूरा ज्ञान नहीं है, जी जी तो मिसगाइड भी कर सकता है। देखिए, मैं आपको जैसे बताया कि अगर आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो जाते पहले जो आपकी जन्मपत्री को ध्यान पे डालते, पहले सबसे पहले उसका सवाल यही आता है उसके दिमाग में, क्या है जन्मपत्री ठीक बनी है। हाँ ठीक है। वो टाइम वो फिर आपसे जो है ना कुछ वो 2-4 प्रश्न करेंगे। जी वो प्रश्न करते ही उसको जो ना ये अंदाजा हो जाता है कि ये हॉरोस्कोप सही ठीक बनी बना है या है। नहीं बना है। देखिए कितनी बड़ी बात आपने बताई और- कि जो जन्म पत्री है वो भी एक सही जो है तरीके से बनी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात बताएं जो मेरे जहन में आ रही है, कि आजकल डेट ऑफ बर्थ और टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ कंप्यूटर से निकल आती है, ये ऑथेंटिक है, ये क्या सही है? पहले तो इसमें जो है बहुत ही मैथमेटिक्स के काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी और ज्योतिषी को जो है ना काफ़ी उस पर समय लगाना पड़ता था और उसमें गलतियों के चांसेस भी थे।
लेकिन कंप्यूटर से जो हॉरोस्कोप जो बन के आती है, जो जी, कुंडली बन के जी, आती जी। है, अगर उसका सॉफ्टवेयर ठीक बना है जी तो नेचुरली वो जो है ठीक निकलता है और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं, और बल्कि वो उल्टा आजकल तो ज्योतिषियों के लिए जो काफ़ी आसान हो गया। आसान हो उसमें गया। तो उल्टा जो उसमें कंप्यूटर से पूरी दशाएं, अंतरदशाएं पूरे आगे उसके जो है पूरे 100 साल तक की उसमें दशाएं भी आ जाती है, जी। जो समय का निर्धारण करने में बहुत मदद करती है दशाएं, कि इसको जन्मपत्री से पता लग जाएगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज प्रोन टू दिस काइंड ऑफ डिजीज, बट एट व्हाट टाइम, जी दशा विल टेल द टाइम। जी। तो दशा- मतलब वो भी सब इतनी calculation वाकई है। आप मुझे बहुत इंटरेस्ट बनाते जा रहे हैं मेरा, और तो ले दे के यही आपकी बातचीत से मुझे लगा कि एक ये साइंटिफिक है, इट्स बेस्ड ऑन प्योर साइंस, इसकी प्रिडिक्शंस मैक्सिमम ठीक ही होती हैं, आपकी पत्री से ही बनी होनी चाहिए, बिल्कुल। एंड यू शुड गो टू द राइट Right person. है ना। Correct. तो डॉक्टर साहब आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने इतना ज्ञान जो है ज्योतिष शास्त्र के बारे में, और हमारे पास समय का अभाव है, नहीं तो हम आपसे घंटों बात कर सकते, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर साहब इसी के में PhD हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं। तो आपका आभार, और मेरे श्रोताओं, हम आपके लिए इसी तरह के कार्यक्रम लेके आते रहेंगे, दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव। सो थैंक यू, प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार थैंक यू मैडम। वेरी मच, आपको भी नमस्कार, और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हम सीनियर्स, हा हा हा, हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।